हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित में प्रश्न संख्या 303 घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। किसी संख्या घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? तो दी गई संख्याओं को पहले हम बच्चों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर 3 का समूह बना करके उसका घनमूल ज्ञात करते हैं। ओके, यहाँ हम 8000 का देखिए पहले गुणनखंड करेंगे। 8000 में इस संख्या का छोटी छोटी संख्या का भाग जाएगा, वो देखते हैं हम। 2 से भाग जाता है, 2 चौक 8। अब 0 0 लिख दिए बच्चों। फिर 2 को भाग जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4। यहाँ पर वापस देखिए 2 भाग जाएगा बच्चों, 2 1 कम 2। फिर बच्चों 2 भाग जाएगा, 2 5 10, यहाँ 2 0 बच जाएगा। फिर बच्चों 2 भाग जाएगा, 2 दूना 4, 1 5, 2 5 10, 1 0 बचेगा। यहाँ यहाँ बच्चों 2 फिर बचता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा, 2 5 10। हम मौखिक भाग कर रहे हैं। इसी तरह अब इकाई पर सम संख्या नहीं है, इकाई पर सम संख्या रहने से 2 का भाग जाता है। अब इकाई के 5 रहने पर 5 का भाग जाता है, अथवा संख्याओं के योगफल में अगर 3 का भाग जाए 3 जाता है। 5 2 7 1 8 होता है, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 3 पहाड़े में नहीं आता है। इकाई 5 है, 5 भाग जाएगा बच्चों। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 5 5 25 करेंगे, फिर 5 1 कम 5। ये प्रक्रिया कब तक कर रहे हैं बच्चों? जब तक यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं आ जाता है। अब इसका हमने खंड बनाया, देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 2 आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 8000 को गुणनखंड रूप में कैसे लिखे बच्चों? देखो 8000 यहाँ लिख दिया, हमने इसका गुणनखंड किया। 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 आया है, और 5 देखिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 1 2 और 3 बार 5 आया है। अगर हम इसका 3 का समूह बनाते हैं बच्चों, इस प्रकार ये जो है 2 का घन बनता है, और गुणे फिर ये 2 का घन बनता है बच्चों, फिर इधर 5 का घन बनता है। इस तरीके हम इसको 8000 लिख सकते हैं बराबर। यहाँ पर यहाँ अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, इस पूरे का यह घन बनता है। इसको हम कह सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20, 20 का घन बनता है। क्या बनता है? 20 का घन बनता है। अब 8000 का घनमूल लिखेंगे बच्चों, इस तरह हम संकेत रूप में लिखेंगे। घनमूल बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 20 का घन, 20 का घन मतलब 20, इसका 20 जो है घनमूल हो गया। क्या हो गया? अगर हम 20 का यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे घनमूल डालते हैं बच्चों, ए बराबर 20 हो जाता है। 3 में से 1 20 ले लिया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ आंसर 20 लिख सकते हैं। इतना लिखते हुए डायरेक्ट आप 20 लिख सकते हो। ओके, नहीं तो आप ऐसा लिखे हो तो भी चलेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है 20 यहाँ लिखिए, क्योंकि घन है तो यहाँ इसका घनमूल जो है 8000 का घनमूल 20 हमारा आंसर आ जाएगा। चूंकि ये संख्या जो है 20 का घन है और उसका घनमूल्य 20 आ गया। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों हम इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। 729 है। दूसरी सवाल इसकी जो है 729 है। 729 को हम खंड करते हैं बच्चों। यहाँ पर 729 किसके पहाड़े में आएगा? 9 2 11 7 18, 18 3 इकाई पर सम संख्या नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योगफल 9 2 11 7 18, 18 3 पहाड़े में आता है, मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौका 9। फिर देखिए बच्चों 3 8 24, 3 कम 3। फिर देखिए 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, वापस 3 पहाड़ा, 3 9 27। फिर 3 पहाड़ा, 3 चौका 9। फिर 3 1 कम 3, हमने गुणा किया 1 2 3 4 5 6 बार आया 3। तो 729 को हम गुणनखंड रूप में लिखेंगे बच्चों। 6 बार 3 के 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार? 6 बार। 3 का एक समूह यहाँ, 3 का एक समूह यहाँ, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का घन गुणे 3 का घन। इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में 3 गुणे 3 पूरे का घन, ठीक है। ये पूरे घन 3 3 9 का घन, यह संख्या 9 का घन है। तो 729 का घनमूल डायरेक्ट हम ऐसे चिन्ह रूप में लिखेंगे, यहाँ घनमूल बराबर डायरेक्ट 9। इस तरह हम खंड करने के बाद इसका यहाँ पर घनमूल 9 लिख देंगे।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। तीसरा सवाल बच्चों है 343, 343 का घनमूल कितना होगा। हम देखो 343 यहाँ लिखते हैं। अब देखते हैं कि क्या एक सम नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 4 3 7 3 10, 3 पहाड़े नहीं आ रहा, 10 3 का भाग नहीं जाएगा। इकाई पर 5 नहीं, 5 का भाग नहीं जाएगा। और उसके 5 बाद 7, जो अभाज्य संख्या है उससे भाग दे। 7 देखते हैं, 7 चौक 28, 28 6 34 7 9 63, मतलब 7 का भाग 7 7 49, 7 एकम 7। अब इस 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। तो इस तरह अगर हम समूह बनाते हैं तो 7 का घन आता है। हम यहाँ लिखेंगे 343 का घनमूल बराबर 7, क्योंकि ये 7 का घन, जिस संख्या घन होगा उसी का घनमूल 7 होगा। ये 7 का घन है, 7 घन बराबर 343 के, मतलब 343 घनमूल 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ऋण 512, ऋण 512, ऋण 512 को हम क्या करेंगे, केवल 512 यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धनात्मक संख्या के रूप में, बाद में उसको हम चिन्ह का बाद में देते हैं। यहाँ लिखेंगे 512 का खंड करेंगे हम बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 1 2 आया मतलब 2 भाग जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 2 5 10 2 6 12। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा 16 बने, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर यहाँ 2 8 16, करते जाएंगे बच्चों इसी तरह जब तक एक नहीं आ जाता है। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अभी हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 9 टाइम्स को लिखेंगे, 2 को 9 बार लिखेंगे। ये लिखिए 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी 3 समूह बनाए बच्चों, 3 समूह, फिर 3 समूह और फिर 3 का समूह। देखिए 3 के समूह बने। ये हो गया बराबर 2 का घन, ये भी गुणे हो गया 2 का घन, ये हो गया गुणे 2 का घन। घन माने 1 2 3, इसके घात इसके घात इसके घात 3 घात हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, तीनों घन है। हम कोष्ठक लगा के घन लिख देंगे। इसमें फार्मूला का उपयोग किया गया है, जो a गुणे b पूरे घात m था बराबर 1 घात m गुणे b घात m, उसका प्रतिलोम लिया गया है। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 का घन आ गया है। अब यहाँ लिखेंगे हम ऋण 512 का घनमूल, घनमूल 1, घनमूल बराबर यहाँ पर लिखेंगे ऋण 8, सीधा ऋण 8। जब ऋण चिन्ह रहे तो ऋण सीधा लगा देंगे, ऋण 8 आ गया। कितना गया, ऋण 8 आ जाएगा इसका घनमूल। ओके, तो एक घन संख्या है। अगर यहाँ ऋण लगाते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ऋण लगा सकते हैं लास्ट में, क्योंकि कोष्ठक पहले हमको ऋण लगाना पड़ेगा। इस तरह हमारा यह उत्तर जो है ऋण 8 आता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं इसका। और इस सवालों को बच्चे ध्यान से समझते जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने हल कर दिया आप देखिए और उतार लिए, ऐसा नहीं है। ऋण 2744, ऋण 2744, हमने कहा केवल 2744 का आपको गुणनखंड करना है। यहाँ हमने 2744 लिख दिया। अब इक्याई पर सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 6 12, 2 तिहाई 2 6 12 1 13, 2 8 16, 1 17 और 2 6 12। फिर वापस जाएगा 2 का 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब सम संख्या नहीं बच्चों, जोड़ो 4 3 7 3 10, 3 पहाड़े नहीं आता है, इकाई 5 नहीं, 5 भी नहीं जाएगा। 7 देखिए 7 चौक 28, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 6 चौक 63 बनेगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। इस प्रकार से 3 बार 2 आया, 3 बार 7 आया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। कितनी बार बच्चों, 3 बार। 3 बार यह, 3 बार यह, इसको 2 का घन
गुणे 7 का घन। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 2 गुणे 7 पूरे का घन लिख सकते हैं, तो दोनों घन है बराबर 2 सते 14 का घन। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे ऋण 2744 का घनमूल, यहाँ चिन्ह लगाएंगे बराबर यहाँ 14 लिख दिया, चूंकि ऋण चिन्ह है इसलिए उत्तर में ऋण लगाएंगे, ऋण 14 हमारा इसका घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन क्रमांक 6 भी हम हल करते हैं। देखिए इसको अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6 इसका सवाल नंबर, इसका घनमूल 32,768 का घनमूल। मैंने कहा इसका गुणनखंड कीजिए 32,768 लिखिए और भाग्य कितने करेंगे यहाँ पर। देखिए पहले क्या सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 एक काम 2, 2 छंग 12, यहाँ एक बचेगा 12 बनेगा, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर से 2 जाएगा, 2 8 16, फिर यहाँ 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर तो सम संख्या है 2 भाग जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ भाग नहीं जाएगा 0 डालेंगे बच्चों, 19 में 2 2 9 18, फिर करेंगे 2 9 18, 1 19, 2 छंग 12, फिर सम संख्या आ गया 2 दूना 4, 0 2 चौका 8, 2 8 16, फिर तो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, वापस देखिए 2 से 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर भेज दिए 2 दूना 4, 1 5 बने 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, वापस 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौ 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2। इस प्रकार से देखते हैं हम कितने प्रकार 2 आए बच्चों यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार 2 आया। हम इसको 15 बार लिखेंगे, 32,768 बराबर 15 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखा, 15 बार लिखना है, कितनी बार 15 बार, 8 हो गया 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बार। अब देखो 3 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप यहाँ पर हुआ, दूसरा ग्रुप हुआ, तीसरा ग्रुप हुआ, चौथा ग्रुप हुआ और 5वां ग्रुप हुआ। अब इसको लिखते हैं 2 का घन गुणे 2 का घन गुणे 2 का घन गुणे 2 का घन गुणे 2 का घन। लिख लीजिए फिर आपको सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार 1 2 3 4 और 5 बार 2 लिख दिया, इस पूरे का घन हो गया। ये किस संख्या का घन हो गया, 2 को 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यह संख्या 32 का घन हो गया। अब इस सवाल को हम यहाँ पे घनमूल लिखेंगे, 32,768 का घनमूल बराबर यहाँ लिख देंगे 32। ऐसा हमारा क्या होगा बच्चों 32। इस प्रकार से हम इनका बच्चों संख्याओं का घनमूल निकालना सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, हल कीजिए। इसको कैसे हम समझेंगे, हल कीजिए। सत्ताईस बटे 125 पहला सवाल दिया है, 27/125 इसका निकालना है घनमूल। यहाँ दिखा है घनमूल, हम इसको घनमूल लिए क्या कर सकते हैं, 27 का हमको खंड आता है बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रोक का 9 27 सबको आता है। 5 का खंड आता है 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके उत्तर के घनमूल रूप ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं ये 3 का घन बटे 5 का घन। ठीक है, अभी जो घनमूल निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3/5, क्या आ जाएगा, इसका 3 है इसका 5 है, घनमूल लेंगे तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा।
डायरेक्ट आप यहाँ से 3 में से एक 3 ले लिया, 3 और 5 में से एक 5 ले लिया, 3/5 हमारा घनमूल आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर दूसरा इसके देखते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल 16/54, 16/54 है। देखा बच्चों, इसका घनमूल निकालना है। तो 16/54 को हम गुणनखंड रूप पहले लिखेंगे, यहाँ पर गुणनखंड रूप लिखेंगे। 16 गुणनखंड क्या आता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 54 गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18 3 54। तो इसका खंड जैसे हमने साइड में भी किया था, इस तरह यहाँ 54 का खंड आप कर सकते हैं। नहीं आता यहाँ भाग कर लीजिए, 2 3 दूना 4 2 7 14, देखिए 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इस प्रकार से हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसी को हम देखिए यहाँ पर 3 का यहाँ पर हो रहा है 2 गुणे, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 गुणे 3 2 का घन, 2 गुणे 2 का घन, और नीचे आ रहा है 2 गुणे 3 का घन। देख रहे हैं, इसका घनमूल निकालना है। तो अभी 2 से 2 बच्चों कट गया, यहाँ 2 बच्चा ऊपर, इसका घनमूल 2 हो गया, और यहाँ घनमूल लेंगे 3 हो जाएगा। हमारा 16/54 का घनमूल 2/3, यहाँ हम वापस लिख सकते हैं सर, 16/54 का घनमूल बराबर 16/54 का घनमूल बराबर 2/3। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, लिखा है यदि 729 का घनमूल, 729 का घनमूल बराबर 9 हो तब देखा 0.000000729 का घनमूल कितना होगा, बराबर कितना। इसको आसान तरीके बच्चे बता रहे हैं आपको हम। यहाँ पर पहले लिखिए इसका घनमूल कितना होगा, 0.0000729 का घनमूल, यहाँ पर घनमूल ले रहे हैं, बराबर कितना होगा। सीधी बात है, यहाँ पर 729 घनमूल कितना होता है बच्चों, 729 घनमूल 9 होता है। हमने 9 यहाँ लिख दिया घनमूल करके, क्योंकि 729 यहाँ पर है, 729 यहाँ पर है, इसका घनमूल। लेकिन यहाँ दशमलव क्या है, घनमूल में 3 संख्या में से बच्चों एक संख्या लेते हैं। यहाँ एक संख्या के लिए यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 जोड़े में देखो, इसमें से एक 9 ले लिया, इसमें एक 0 लेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाए तो हमारा हो जाएगा 0.09 पूर्णांक कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 0.09। कैसे हमने लिया, इसका 3 में से इसका घनमूल 9 हुआ, और इसका जो घनमूल लेंगे 0 3 के जोड़े में होता है, 0 लिया, पॉइंट है यहाँ 0 है, 0.09, ये इसका घनमूल हो जाए बच्चों। इस तरह हमारा आंसर आ गया 0.09। और अब बच्चों इसका आप लोग बार बार अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम प्रश्न अगला लेंगे 5.1 से, और बच्चे उसको पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।